चलो देखो, यहाँ पर कौन चैप्टर पढ़ा होगा? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति में टाइप नंबर 1 टाइप बाय टाइप पढ़ाएंगे। जो जो VBI क्वेश्चन है सिर्फ वो बताया जाएगा, क्रैश कोर्स में सिर्फ वही होता है। ठीक, पहले बोलता है बिंदु 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र, इसमें सूत्र का प्रयोग होगा। सूत्र लिख लेना है। सूत्र होता है √100 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इसी का इसमें यूज होगा। मान लो कोई भी दूरी, तुम घर से आया, कहाँ से आया? घर से कोचिंग आया, तो कुछ दूरी तय किया होगा ना। तो एक बिंदु मान लो यहाँ पर है, यहाँ बिंदु कितना है? 4 और 1। ठीक, यहाँ पर बिंदु कितना है? यहाँ पर है 4, 1 नहीं है, 2 और 3 है। यहाँ पर कितना है? 4 और 1 है। मान लो ई जगह का नाम A होगा, ई जगह का नाम B होगा। इसका मतलब है A और B के बीच के कथी निकालना है? दूरी निकालना है। तो A और बीच की दूरी निकालना है। A B बराबर लिख देगा √100। फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। अब हमको चाहिए x2 और x1, यही चाहिए। तो लिख लेगा x1, पहला देखो कितना दिल है? x1 2, दूसरा डिब्बा में x2, देखो दूसरा डिब्बा में सबसे पहला क्या है? 4, तो x2। फिर y1 देखो इसमें कितना है? 3, तो y1 है। y2 कितना हुआ? 1। अब फार्मूला पर बैठा दो। फार्मूला में है रूट, क्या है? रूट चाहिए x2 का मान कितना है? 4 माइनस x1 का मान कितना है? 2, इसका की करेगा? होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है? 1 माइनस y1 का मान क्या है? 3, इसका क्या करेगा? होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या करेगा? घटा देगा। 4 में 2 गया, 2 का स्क्वायर माइनस, इसमें से घटाएगा तो माइनस प्लस होगा -2 का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या लिखेगा? देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4 अब प्लस, फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 4 4 कितना हुआ? √8। यहीं पर अब तुमको आंसर नहीं मिलेगा, ये आंसर और पीछे जाना है। तो इसका क्या कर लेगा? गुणनखंड करेगा। 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 कितना आया 2 गुना 2। देखो ये दोनों जोड़ा लगल है न, एक की कर लेगा? बाहर निकाल देगा। और रूट के अंदर कितना है? 2। यही हो गया दूरी, यही होगा कथी? आंसर। A से लेकर बीच की दूरी कितना निकल गया? 2√3। कितना निकला? 2√3 और 2√2 निकला। क्या निकला? 2√2। वैसे यही हो क्वेश्चन में निकालना है। अपना मन से एगो लाइन खींच देगा। क्या करेगा? लाइन खींच दिए, यहाँ पर एक बिंदु दे देगा। यहाँ पर की नाम दिए? एबिन। यहाँ दे दो P, यहाँ पर क्या दे दो? Q। ई यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो तुमको पॉइंट बता दिया। पॉइंट कितना है? 1 और 2। दूसरा पॉइंट कितना है? -3 और 5। ठीक, अब एक बीच की दूरी निकालना है। तो पहले लिख लेना है x1 कितना है? 1। x2 कितना है? x2 -3। y1 कितना है? 2 और y2 कितना है? 5। अब दूरी निकालना है। दूरी सूत्र जानते हैं। अब दूरी किसके किसके बीच में दूरी निकाल रहे हैं? P और Q। तो लिख देगा PQ बराबर √100। फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमको चाहिए केकर मान? x2 का मान। x2 देखो कितना है? x2 है -3, तो यहाँ लिखेगा -3। फार्मूला वाला माइनस x1 का मान कितना है? 1, तो लिखिएगा 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान देखो कितना है? 5 और माइनस y1 का मान क्या है? 2 का होल स्क्वायर। अब देखो एक बार 3 रुपया कर्जा लिया, क्या लिया? 3 गो। एक बार एगो लिया तो क्या हुआ? -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया
3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर करेगा तो की होगा 16, तो यहाँ लिखेगा 16 और प्लस 9, 16 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25। ये किसका स्क्वायर है, लिख देगा 5, कितना हो गया 5। एक दूरी कितना निकल गया 5, इसका आंसर हो गया 5। फिर वैसे ये चलना है। 3 नंबर बिंदु बोलता है 4 5 तथा -3 और -2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी ज्ञात करने के लिए फिर एक लाइन खींच लेना है। क्या करना है, लाइन खींच लेना। कुछ नाम दे दो जब अभी आप क्या दे दें, इसका नाम दे देते हैं R, इसका नाम दे देते हैं S। दे दिए। पहला पॉइंट कितना है, पहला पॉइंट है 4 और 5। दूसरा पॉइंट कितना है -3 और -2। हमको पहले x1 लिख लेना। पहला डिब्बा में जो पहला संख्या होता है x1, कितना है 4। दूसरा डिब्बा में कितना है तो x2 कितना हो गया -3। फिर y1 कितना है 5 और y2 कितना है -2। अब दूरी निकालना है, किसके किसके बीच में दूरी निकालना है, R और S के बीच में निकालना है। तो यहाँ लिख देगा RS बराबर √100। फार्मूला लिख देगा, फार्मूला बता दिए हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक। अब हमको चाहिए x2 का मान। x2 का मान देखो कितना है, x2 का मान है -3, तो यहाँ लिखेगा -3। ई वाला -x1 का मान है 4 का की कर देगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखो -2, फिर ई वाला -5 का होल स्क्वायर। ये दोनों क्या कर देगा, एक बार 3 रुपया कर्जा लिया, एक बार 4 को क्या को लिया 7, -7 का स्क्वायर प्लस फिर कितना होगा -7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर की होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 49। ये दोनों को जोड़ देगा कितना होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो होगा √100। 9 9 18 का 8 बाकी 1 4 4 8 1 9, कितना हुआ 98। क्या करेगा, अब इसका क्या करेगा गुणनखंड कर लो। 98 को गुणनखंड करो 2 से, कितना 2 चौक 8, 2 9 18, फिर 7 से 7 49। झुलवा में की लिखेगा 2 × 7 × 7। देखो जोड़ा लगल है, जो जोड़ा लगल है वो बाहर कर दो। क्या बाहर आएगा 7, झुलवा में की बच जाएगा 2। हो गया, लिखना है। देखो उसमें 2 बिंदु देता था, क्या देता था 2। अब वो एक बिंदु देगा, बोलेगा दूसरा बिंदु अपने मान लो। बोलता है मूल बिंदु से P, मूल बिंदु का नाम क्या दे दिया है P, 6 और -6 के बीच के दूरी ज्ञात करे। फिर वैसा ये करेगा, एक क्या मान लेगा, एक बिंदु को मान लेगा 0 0। मान लो जाओगा ऐसा है P, तो उधर क्या होगा Q होगा, यही ना होगा। तो यहाँ पर कितना दे दिया तुमको 6 और -6 दे दिया। इधर क्या मान लेगा, मूल बिंदु से जाए कहेगा तो एक बिंदु को क्या मान लेना है 0 0। तो यहाँ पर की मान लेगा 0, 0। फिर वह काम करना है x1 पहले लिखना है। x1 कितना है इसमें 6, x2 कितना है 0। फिर लिखना है y1 कितना है -6, y2 कितना है 0। फिर दूरी चलना है, तो दूरी किसके किसके बीच में निकालना है P और Q। तो यहाँ लिखेगा PQ बराबर √100। फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमको चाहिए क्या कर मान, x2 का मान। x2 का मान देखो कितना है 0 -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 ये वाला माइनस भी देंगे 6 का होल स्क्वायर। देखो कौन ब्रैकेट देगा, मंझली ब्रैकेट, एक पर की लगाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद लिखेगा, अब देखो घटा देगा तो की होगा -6 का होल स्क्वायर। ठीक, अब प्लस देखो माइनस की बनेगा
प्लस, और जीरो में 6 जोड़ देगा तो 6, एक स्टेप क्या कर दिए, गायब कर दिए का होल स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर की होता है, तो यहाँ लिखेगा 36 और प्लस 36, ये दोनों को जोड़ दो, कितना होगा 72। यहाँ पर तुमको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आगे जाएगा इसको तोड़ेगा, 72 के क्या करेगा, गुणनखंड 2 से भाग दो, कितना होगा 36, फिर 2 से भाग देगा, कितना होगा 18, फिर 2 से भाग देगा, कितना होगा 9, 3 से भाग देगा 3। तो क्या लिखेंगे इसको, बड़े झुलवा में लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। जे जोड़ा अलग अलग है उसको क्या कर दो, बाहर निकाल दो। तो कोई दोनों जोड़ा है, बाहर निकलेगा, फिर तो कोई दोनों जोड़ा है, बाहर निकलेगा, अंदर में की बच गया √2। अब गुना करो, 3 दूनी 6√2, एक आंसर हो गया 6√2। वही काम इसमें भी करना है। फिर देखो इस बोलता है मूल बिंदु से 36 और 15 के बीच के दूरी ज्ञात करें। तो फिर दूरी ज्ञात करना है तो फिर लाइन को खींच लेगा। मान लो यहाँ पर बिंदु कुछ हो, ए मान लो एजा पर है, ये कितना है 36 और 15, फिर बी मान लो यहाँ पर, तो मूल बिंदु से बोला क्या लेंगे 0 0 लिख दिए। अब हमको चाहिए x1 का मान, x1 का मान क्या है 36, x2 का मान देखो इधर क्या है 0, y1 का मान क्या है 15, और y2 का मान क्या है 0। ठीक, अब दूरी निकालना है तो केकरा बीच में दूरी निकालना है, a और b के बीच में दूरी निकालना है। तो लिखेगा a b बराबर √100 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमको चाहिए x2 का मान, किसका चाहिए x2 कितना है 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर की होता है, तो माइनस 36 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होता है, नहीं पता है तो गुना कर लो, 36 गुना 36, 36 6 बाकी 3 6 18, 18 3 21, फिर 3 6 18 का 8 बाकी 1, 3 3 9 1 10 हो जाएगा 6 9 2 1, कितना होगा 12 96 प्लस 25 का स्क्वायर जानता है ना 225, कितना होता है 225। ये दोनों को जोड़ देगा, कितना होगा जोड़ो 1296 में कितना जोड़ देगा 1296 में 225 को जोड़ो, 6 5 11 के 1 बाकी 1 9 2 11 11 12 के 2 बाकी 1 2 2 4 1 5 1, कितना आया 1521। इसके बाद आगे गुणनखंड कर लेना है, फिर वही काम करना है। बोलता है बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। मूल बिंदु से फिर पूछा है, फिर खींच लेंगे, नामकरण कुछ कर दो, नामकरण की कर दे ए बी रहने दो, ए और बी। बिंदु कितना देल है 2 और 3, इधर कितना देल है 0 0। x1 इसमें x1 कितना है 2, x2 कितना है x2 हो गया 0, y1 कितना है 3 और y2 कितना है 0। अब दूरी निकालना है ए बी के बीच में, तो ए बी बराबर लिखेंगे √100 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमको किसका मान चाहिए x2 का मान चाहिए। x2 का मान क्या है 0 माइनस x1 का मान क्या है 2, इसका की कर देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखो कितना है, y2 का मान हो गया 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेगा, ये दोनों घटा देगा तो क्या होगा -2 का होल स्क्वायर और प्लस -3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेगा तो क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, ये दोनों जोड़ दो 9 4 13, तो √100 कितना हो गया 13। देखो
ये चारों क्वेश्चन में से एगो अगर दूरी सूत्र से पूछेगा तो चारों में से एगो, ठीक है ना। ये 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक। इनमें सिंपल ट्रिको से याद कर लेगा, समझ गया न। जे आगा में संख्या लगल है वह कथी होता है, आंसर। कथी होता है, आंसर, समझ गया न। ट्रिक्स नहीं मान लो टाइम ना है, को रती टाइम ना है, ट्रिक्स याद कर लेगा। आगा में कौन संख्या है, 5, आंसर 5 होगा। फिर देखो इसके आगा में कौन संख्या है, 2, तो आंसर की होगा 2। ट्रिक्स बता दिए हैं, लेकिन बना के बताना। कह देगा मान लो प्रूव्ड करो, ऑप्शन में देगा तब तो मार लेना है। कहेगा प्रूव्ड करो, क्या ना होगा, तो प्रूव्ड करने के लिए जानते हैं। फिर की लिखेगा, अब डायरेक्ट लिख दे x1 बराबर कितना होगा इसमें, 5 cos थीटा। कथी है, x2 कितना है, 0, कितना है 0। फिर y1 देखो कितना है 0, y2 कितना है 5 sin थीटा। दूरी सूत्र जानता है, दूरी ज्ञात करने के लिए बोला तो दूरी सूत्र लगा दो डायरेक्ट। की होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमको चाहिए किसका मान, x2 का मान 0 माइनस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर, समझ में आया। अब प्लस यही न, यहाँ पर y2 का मान 5 sin थीटा का होल स्क्वायर, नहीं माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों घटा देगा तो की होगा, 5 cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब प्लस 5 sin थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर क्या लगा देगा, रूट। की लगा देगा, इसका रूट लगा देगा। अब इसका स्क्वायर कर दो, की होगा रे, कहा है दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो की होगा, हो गया 25 cos स्क्वायर थीटा, यही ना। अब प्लस इसका करेंगे तो कितना होगा, 25 sin स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है। देखो दोनों में की मिलता है, दोनों में की मिल रहा है, दोनों में 25 मिलता है। 25 क्या कर दो कॉमन, तो की बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब इसका फार्मूले होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 25 और गुना कितना 1, तो 25 गुना 1 करेंगे तो 25 हुआ। किसका वर्गमूल है, 5 का। देखो आंसर निकला, जो संख्या था आगा वही आया ना। टाइम नहीं रहेगा तो डायरेक्ट मार देना, समझ में आ गया। उसी तरह फिर इसमें करना है, क्या करना है, देखो इसके आगा में क्या है, हाँ इसके आगा में क्या है, ए है। क्या है, ए, तो आंसर की होगा ए। ये बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, ये नहीं कि सारी चीजें बोले है कर देना। ए है, समय नहीं है, टाइम खत्म हो गया, तब की कर देना है, वही मार देना है। एक आगा में है, देखो प्रूव करके बता देते ए केना होगा। फिर लिखेंगे x1 की होगा ए cos थीटा, समझ में आया। x2 कितना होगा 0। फिर y1 कितना है 0, और y2 कितना है ए sin थीटा, यही ना। फिर दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र लिखेगा, दूरी बराबर फिर फार्मूला की होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। हमको किसका मान चाहिए, हमको मान चाहिए x2 का मान। x2 का मान क्या है 0 माइनस की लिखेगा ए cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है ए sin थीटा माइनस किसका 0 का होल स्क्वायर। समझ में आया। अब इसका देखो घटा दो, की होगा माइनस ए cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए sin थीटा का होल स्क्वायर। आगे बना रहे हैं यहाँ से, देखो इसका स्क्वायर करेगा तो की हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर
कॉस थीटा का होल कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए। अब प्लस फिर की लिखेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब दोनों में देखो की मिलता है, दोनों में ए मिलता है। क्या मिलता है? ए स्क्वायर को कॉमन कर लिए तो यहाँ से की बचा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है? ए। तो ए स्क्वायर गुना एक, कोई चीज़ में गुना करेगा तो की होगा? वही होगा। तो ए में स्क्वायर लगल है, इसका मतलब झुलवा में क्या गए है? दूगो ए गुना ए, इससे क्या बाहर निकलेगा? आया ये प्रूव हो गया। जे संख्या आ गया था वही आया ना घूम कर। अगर टाइम नहीं रहेगा तो की कर देना है, डायरेक्ट मार देना है। अब देखो इसका फिर वही लिखेगा x1 बराबर क्या लिखेगा? 8 साइन 60 डिग्री, यही ना लिख दिए। x2 फिर कितना है? 0। फिर y1 कितना है? 0 और y2 कितना है? 8 कॉस 60 डिग्री लिख दिया। फिर दूरी लिखेगा, दूरी सूत्र, दूरी बराबर की होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमको चाहिए x2 का मान। x2 देखो कितना है? x2 है 0 माइनस कितना है? 8 साइन 60 की कर देगा होल स्क्वायर। अब प्लस y2 का देखो मान कितना है? y2 का मान है 8 कॉस 60 माइनस y1 का मान कितना है? 0 का होल स्क्वायर कर दिए रे। अब क्या लिखेगा? √अंडर घटा दो माइनस 8 साइन 60 डिग्री की लिखेगा -8 साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर अब प्लस 8 कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब बताएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है? 64। समझ में आया? 64 लिख दिए। गुना का चिन्ह, साइन 60 का मान की होता है? यहाँ पर √3/2। एकरा पर की लगल है? स्क्वायर न, एकरो की कर देगा? स्क्वायर अब प्लस फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो की होगा? 64। समझ में आया? गुना का चिन्ह, cos 60 का मान की होता है? 1/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? 64 तो लिखाएगा वैसे ही है, लिख दिए। गुना एक स्क्वायर करेगा तो 3, इसका स्क्वायर करेगा तो 4। ठीक। अब प्लस 64 ऐसे ये लिखाएगा, गुना 1 का स्क्वायर 1, इसका 4। अब कोना काटो, 2 से भाग देगा 2 और डायरेक्ट नहीं 4 से भाग दो। 4 16 चौक 64 काटेगा तो 16 12 फिर 16 चौक 64। समझ में आया? तो 16 तिया लिखिएगा 48 अब प्लस 16 48 16 जोड़ दो कितना होता है? 8 6 14 4 बाकी 1 5 1 6 1 स्क्वायर है तो एक आंसर कितना हो गया? 8। समझ में आया? अब देखो इसको, फिर इसका आगा में कितना है रे? इसके आगा कितना है? 2। तो मतलब एक आंसर कितना आएगा? 2 ना आएगा। तो प्रूव कर देगा। x1 बराबर की होगा? x1 बराबर हो गया कितना? 2 कॉस थीटा। फिर x2 बराबर कितना होगा? 0। y1 बराबर कितना है? 0 और y2 बराबर कितना है? 2 साइन थीटा। अब दूरी सूत्र जानता है? दूरी सूत्र बराबर होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमको चाहिए किसका मान? x2 का मान। किसका चाहिए? x2 का मान हो गया 0 माइनस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हो गया 2 साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक। ये दोनों घटा दो, डायरेक्ट कर दे। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो
कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस फिर 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो दोनों में की मिला, दोनों में 4 मिला, तो 4 क्या कर लेंगे कॉमन, तो की बचा कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका फार्मूलवे होता है कितना, एक फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे 4 और गुना कितना 1, एक वर्गमूल करो की होगा 4, एक वर्गमूल है 2 का, हो गया, समझ में आ गया।